हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको कराने वाले हैं सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस जो कि आपके थर्ड से फिफ्थ क्लास के फुल एनसीईआरटी नोट्स होंगे जो कि आपके इस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत ज़्यादा अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। अब हम बताते हैं आपको ट्रॉली के बारे में। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ भी सकते हैं। सीमेंट का पुल, तो यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे की सरियों से बने होते हैं। बल्लम, बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है। अब हम बताते हैं आपको ऊंट गाड़ी के बारे में। ऊंट गाड़ी जो है राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए काम में ली जाती है जो कि रेत में भी चल सकती है। अब हम बताते हैं बैलगाड़ी के बारे में। बैलगाड़ी जो है मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। जुगाड़, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में और दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पंछियों और जानवरों की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुन सकते हैं। छिपकली के भी छोटे से छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही आपको दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब हम आपको बताते हैं एलिफेंट यानी हाथी के बारे में। हाथी हाथी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है और ये केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक भी मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर इन कानों से हवा भी कर लेते हैं, यानी पंखे जैसे जो कान होते हैं उनसे हाथी हवा भी कर सकते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब हम आपको बताते हैं हाथी के झुंड के बारे में। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं और 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर खेजड़ली गांव के बारे में। राजस्थान में एक खेजड़ली जो गांव है इसमें खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका इतना हरा भरा है कि जानवर बिना किसी डर के इधर इधर घूमते रहते हैं। खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी के बारे में हम बताते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी में भी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती हैं। पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खा लेते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अब हम बताते हैं आपको अनीता कुशवाहा, जिसे हम चमकता सितारा या गर्ल स्टार के नाम से जानते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। अब हम बताते हैं बिहार के मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव के बारे में। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं।
लीची के फूल जो हैं वो मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है और अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त कर लेती है। मधुमक्खी का छत्ता। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी तो केवल अंडे ही देती है। अब हम बात करते हैं चींटियाँ, दीमक और ततैया के बारे में। तो चींटियाँ भी मिलजुल कर झुंड में रहती हैं, यानी एक साथ मिलजुल के रहती हैं। चींटियों का काम आपस में बटा हुआ होता है। रानी चींटियाँ तो केवल अंडे देती हैं और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं और गांधीधाम यानी अहमदाबाद, वलसाड़ ये गुजरात में स्थित है। कोझिकोड आपका केरल मडगांव में है। मडगांव आपका गोवा में, जो कि लाल मिट्टी से निर्मित है। और हम बताते हैं आपको, गोवा से केरल तक के रेल के रास्तों में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल भी हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ ये आपकी भाषाएं हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और माँ की माँ को अम्मू माँ कहते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी के खेल में हुतुतु और डू हुचू, किट किट, कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। अब बताते हैं हम आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अब हम बताते हैं आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का जिला त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ के घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे हम रंगोली यानी रंगोली पेंटिंग कहते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के जो रंग हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु जो है साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया के रंग से भी बनाए जाते हैं। उन रंगों में कपड़ों को भी रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला आपका इत्र यानी परफ्यूम के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों के इत्र यानी गुलाब जल और केवड़ा तैयार किए जाते हैं। डेरा गाजी खान ये आपकी पाकिस्तान में स्थित है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव ये आपका हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली तक जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को उबाल लेना। अब हम आपको बताते हैं बेलवन का गाँव, जो कि आपका कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम यहाँ शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम भी किया जाता है। कर्नाटक में हल को कूरेगे कहा जाता है।
कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही सोख लेता है, यानी वो पी जाता है और फसल कम होने लगती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं गिजुबाई बधेका के बारे में। गिजुबाई आपके गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अब हम आपको बताते हैं पंछियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। कलचिड़ी, जो कि इंडियन रोबिन को कहा जाता है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा हुआ होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी आपके छोटे छोटे कीड़े भी खाती है। अब हम बताते हैं अब कोए के बारे में। कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी आपकी चीज़ें होती हैं। अब हम बताते हैं आपको कोयल के बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कोयल कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौआ के अंडों को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता पंछी, फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ के घोंसले बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसले बना लेते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे को रख देते हैं। अब हम बताते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को ये सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली पर अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल और बारीक घास, पतली टहनियाँ और सूखे पत्ते, रुई और पेड़ आदि की छाल के टुकड़ों से, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से अपना घोंसला बनाते हैं। नर बीवर पंछी अपने अपने ये घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पंछी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उसमें से सबसे अच्छा जो घोंसला होता है उसमें अंडे देती है। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, यानी बाहर कहीं चले जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, ज़मीन पर और पानी में। अब हम आपको बताते हैं जानवरों के बारे में, इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में आपको, जो कि आपके एनिमल्स यानी जानवरों से रिलेटेड हैं। जैसे कि गाय, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो कि मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका अहमदाबाद में है। गंदा पानी से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक या गोलहुंडी गांव, यह बच्चों की पंचायत है, जहां भीमा संघ गोलहुंडी गांव में है। नल्लमड़ा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वह टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उस पेड़ को आप ही ने लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में आपको नकल लेनी पड़ती है। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है, इसके बारे में हम आपको अब बताते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है।
इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार। बिहू जो फेस्टिवल है आपका बिहू, वो कहाँ का है? तो बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। भेलागर। भेलागर असम में घास और बांस से बना हुआ घर होता है। उरुका। बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल। ताओ कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद आपके जो चेवा चावल हैं वो खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। असम में चाय के साथ आपको पेठा दिया जाता है। पेठा जो होता है बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात और सुक्तो, ये जो है चावल और रस वाली सब्जी होती है। पोचमपल्ली ज़िला आंध्र प्रदेश में है। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर होते हैं, यानी जो बुनाई करते हैं उन्हें बुनकर कहते हैं और इस तरह की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शॉल यानी और मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। अब हम बताते हैं मलयालम में क्या क्या होता है। जो चिट्टप्पन यानी पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन कहते हैं। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। केरल में मसालों का बगीचा स्थित है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्ना मंडी गांव, ये राजौरी, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे की 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरे परेड में करीब 36 निर्देश देने होते हैं। स्किप्टो पुल, ये लद्दाख का एक गांव है और लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आवाले, बाबा को मेमेले,